नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है और केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता को बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर रहा है। बीजेपी सरकार से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा भी किया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। उन्होंने आईटी के क्षेत्र में नई क्रांतिकारी योजनाएं जो है वो चलाई हैं। मैं समझता हूं कि आदर्श और युवा नेता हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के युवाओं को आह्वान करते हैं कि उनके बताए गए मार्ग पर चलें, उनकी बताई गई नीतियों को ध्यान में रखें। जो आईटी का रेवोल्यूशन जिसकी वजह से आज हम कहां पहुंच चुके हैं उसे याद रखें और भारत के विकास में सभी लोग अपना अहम योगदान दें। इस लोकसभा के चुनाव में अपना ठीक योगदान दें। पर जो शब्दावली कंगना जी ने दलाई लामा जी के अगेंस्ट कही वो भी लोगों को सहने योग्य नहीं है। आफ्टर ऑल वो धर्म के गुरु हैं और शांति के प्रचारक हैं। आफ्टर ऑल ये अंतर्राष्ट्रीय सॉर्ट ऑफ फिगर हैं और मैं तो स्वयं उनका शिवालय के गया तो मैं समझता हूं कि कंगना जी को भी अपनी शब्दावली पे बहुत ध्यान देना होगा। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को अंतिम चरण में प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव आयोजित होने वाले हैं। चुनावों को लेकर प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की भी अपील कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम ने बिलासपुर में चुनावी दौरा किया और जहां उन्होंने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बदाघाट के कसारू और बराड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया है। फिर सीधे गए पटानी दिल्ली में कोई नया भारतीय जनता पार्टी और 6 पटका पहला 3 और ये भी आजाद भारत के पहला ऐसा केस है जिसमें 3 आजाद इंडिपेंडेंट 3 आजाद 70 साल में आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा जिसमें 3 आजाद बोल रहे हैं अपना इस्तीफा देने के लिए विधायकी जो विधानसभा गेट के बाहर बैठ के बैनर पकड़ेगा। बात है। अब हमने उसकी खोज की ऐसा क्या जवाब है कि वो राजनीति छोड़ दो, तीनों राज छोड़ दो किसी रेस के बाद जो अगला चुनाव होगा लेकिन उनके टिकट डिक्लेयर हुए फिर क्या हुआ हाईकोर्ट ले गए, कोर्ट में चले गए कि हमारा इस्तीफा करो तभी, लेकिन उनके टिकट डिक्लेयर हुए आजाद विधायक धरने में बैठे, आजाद विधायक हाईकोर्ट में गए कि हमारा इस्तीफा लो। क्या वो 3 विधायक जो अपने 3.5 साल की विधायकी छोड़ रहे हैं तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे साबित करना चाहिए। ना उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी और कह रहे हमें सम्मान नहीं खत्म है, सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं चाहिए था उनको। भारतीय जनता पार्टी का समाज बड़ा वीआईपी का जेड़ा टैची था ना इसलिए तो ये टैची खरीदने वाले का भी पकड़ लिया। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ?
नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि आजादी के बाद से अब तक रक्षा सौदों में दलाली खाने वाली कांग्रेस सेना पर ज्ञान ना ही बांटे तो बेहतर होगा। अच्छी सुविधाओं के लिए हमारे सैनिक तरसते रह गए और कांग्रेस दुश्मन देशों के एजेंडे पर भारतीय सेना को कमजोर करती रही। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान बड़सर और कुटलैहड़ विधानसभा में जनसभाओं और मीडिया कर्मियों से वार्तालाप के दौरान ये भी कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में सेना के लिए जो भी कार्य हुए हैं वे पिछले 60 सालों में नहीं हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने सेना की सालों पुरानी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है और अब तक 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा हम हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों को भी दे चुके हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। हमें गर्व है इस बात पर कि भारत की सेना में हिमाचल के युवाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। 21 द्वीपों का नाम नरेंद्र मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा और उसमें से 4 मेरे हिमाचल प्रदेश के। हमें गर्व है अपने वीर सैनिकों पर, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। और ये कांग्रेस के लोग जो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो ज्ञान बांटेंगे। ये कांग्रेस के लोग जो हमारी सेना डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही थी और ये लोग चीनियों के साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे, चीनी पार्टियों से पैसा ले रहे थे। कांग्रेस के लोग क्या लिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, देश को बताना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है और केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता को बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर रहा। बीजेपी सरकार से जनता परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी गारंटियों को पूरा किया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाजपा के नेता और इनके अध्यक्ष जयराम ठाकुर जी और बिंदल साहब बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं मीडिया में कि 4 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बदलेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां बदलने वाली। आज भी लोगों द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार बहुमत में है और इन चुनावों के बाद जो माहौल बना है उसके बहुत बड़े कारण हैं। जो कुछ प्रयोग भाजपा के नेताओं ने साजिश करके इन 6 लोगों के साथ जो साजिश रची थी उसके लेके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है। आप कहीं भी बात करें, चारों तरफ लोगों में एक बात को लेकर अफसोस है कि ये जो मॉडल था ये हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। भाजपा क्या दर्शाना चाहती है कि सरकार गिराने की जो साजिश हुई धन बल के जरिए, आप उसको अपनी बहुत बड़ी काबिलियत। शिमला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज की अगुवाई में चुनाव आयोग को काजा प्रकरण पर शिकायत दर्ज की गई। इस शिकायत में बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग प्रदेश सरकार के दबाव में आकर काम कर रहा है। बीजेपी ने मांग की कि इस प्रकरण में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाए। इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग भी चुनाव आयोग से की गई है। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी करनंदा, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक सुशील राठौर, जिला मीडिया प्रवक्ता विवेक शर्मा, प्रदेश अधिवक्ता संयोजक अंशुल बंसल मौजूद रहे। काजा जो लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, वहां पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी, हमारी मंडी
संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी सुश्री कंगना रनौत जी और लाहौल स्पीति के हमारे प्रत्याशी जो विधानसभा के श्री रवि ठाकुर जी, उनकी आज जनसभा काजा में थी, जिसकी इलेक्शन अथॉरिटीज से जो काजा में हैं पुलिस या सिविलियन अथॉरिटी से परमिशन बाकायदा ली गई थी। लेकिन वहां की जो अथॉरिटीज हैं, वो एसडीएम होगा, एडीएम होगा या पुलिस की अथॉरिटीज हों। जिला कुल्लू की सैज घाटी में नदी में चल रहे ड्रेजिंग कार्य का निरीक्षण करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने द्वारा जो है वो घेराव भी किया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि टीम के द्वारा उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है और ऐसे में काफी देर तक मौके पर बवाल भी मचा रहा। प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को बड़ी मुश्किलों से शांत भी कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार घाटी में ड्रेजिंग कार्य की निगरानी के लिए तहसीलदार बंजार रमेश कुमार की अध्यक्षता में कई विभागों के अधिकारियों की गठित कमेटी ने नदी के साथ में लगते विहाली से लेकर न्यूली गांव तक कई स्थानों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। किसानों को जारी